हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर स्क्वाड। स्टूडेंट्स, लर्नर स्क्वाड्स पे हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी क्लास 9 बीहाइव की। इसमें हमने बहुत सारे चैप्टर्स को अब तक कवर किया हुआ है। आज हम द लिटिल गर्ल जो ये चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। स्टूडेंट्स, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशंस जो हैं वीडियोज़ की वो आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में द लिटिल गर्ल जो चैप्टर है इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन, फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा था। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट में क्या है, गिवन बिलो आर सम इमोशंस दैट केजिया फेल्ट, मैच द इमोशन इन कॉलम ए विद द आइटम इन कॉलम बी। देखिए ये दिया हुआ है दो कॉलम और इसमें क्या दिया हुआ है, केजियास के इमोशंस के बारे में दिया हुआ है और हमें मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। फर्स्ट देखिए क्या है, फियर और टेरर। किस चीज़ से उसको डर लगता था, कब उसको डर लगता था, जब उसके फादर घर आ जाते थे। जब उसके फादर घर आ जाते थे तब उसको क्या लगता था, डर लगता था। सेकेंड वन इज ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और कब उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता था, जब वो नॉइज ऑफ द कैरियर्स ग्रोस फैंटर, जब उसको ये नॉइज सुनाई देता था तब उसको बहुत रिलीफ फील होता था। और फनी फीलिंग्स परहैप ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और जब उसको फनी फीलिंग्स कब आता था, जब और एक हर चीज़ को उससे समझ में कब आता था, जब उसके फादर जो है वो सो जाते थे। सॉरी दिस फोर्थ वन, फादर्स comfort her and fall asleep. Okay, now we will go to the next question. Answer the following question in 1 or 2 sentences. हमें इन questions के आंसर करने हैं 1 या 2 सेंटेंस में। Why was Kezia afraid of her father? Kezia जो है वो अपने फादर से इतनी डरती क्यों थी? Kezia was afraid of her father because he used to talk to her harshly. He was in a habit of finding out her mistake and scolding her फॉर हर मिस्टेक्स। देखिए क्या था, केजिया अपने फादर से इसलिए डरती थी क्योंकि वो उससे बहुत ही रूड बिहेवियर से बात करते थे और हमेशा उसकी गलतियां ढूंढते थे और उसे उसकी गलतियों पे डांटते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वेर द पीपल इन केजियाज फैमिली? केजिया के फैमिली में कौन कौन रहता था? केजियाज फैमिली हैड हर ग्रैंड मदर एंड फादर। केजियाज के फैमिली में कितने लोग थे? 4 लोग थे। एक केजिया थी, एक उनकी ग्रैंड मदर थी, एक उनकी मदर और एक उनके फादर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, What was केजिया's father रूटीन? केजिया के फादर की रूटीन क्या थी? ये तीनों क्वेश्चन में हमें बताना। फर्स्ट में क्या दिया है, बिफोर गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले उनकी रूटीन क्या थी? He used to kiss केजिया कैजुअली बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, वो ऑफिस जाने से पहले केजिया को एक किस दिया करते थे। बी ऑप्शन देखिए क्या दिया, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस से आने के बाद वह क्या करते थे? ही वुड आस्क फॉर द न्यूज़ पेपर एंड टी आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस से आने के बाद वह किस चीज़ के बारे में? न्यूज़ पेपर और टी, 2 चीज़ मांगते थे जब वो ऑफिस से वापस आते थे। ऑन संडेज, संडे की उनकी रूटीन क्या थी? ऑन संडेज ही वुड टेक रेस्ट, he would enjoy sound sleep on the sofa and snoring। देखिए संडे को वो क्या करते थे, वह रेस्ट लेते थे और वो सोफा पे स्लीप करते थे, सोते थे, वो इंजॉय करते थे। Now move to the next question. What is the fourth question? In what ways did Kezia's grandmother encourage her to get to know her father better? देखिए केजिया की जो ग्रैंड मदर थी वो उसको कैसे एनकरेज करती थी कि वो अपने पापा को और अच्छी तरह जान सके। केजिया's grandmother sent her to her father's room on Sunday to have a nice talk with him। देखिए केजिया की जो ग्रैंड मदर थी वो संडे को उसको उस फादर की रूम में भेजती थी ताकि वो अपने फादर से कुछ बातें कर सके। Besides, she asked her to make a gift of a pin cushion on his father's birthday। और देखिए, और उसने उसकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने क्या उससे सजेस्ट किया कि आप उनके बर्थडे पर उनके लिए एक कुशन बनाओ। ओके, now this third one is what, discuss this question in class with your teacher and then write down your answer into a 3 paragraph each। देखिए क्वेश्चंस हैं, इनको हमें डिस्कस करके और इन पे 2 या 3 पैराग्राफ लिखना है।
Kezia's effort to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? केजिया के जो एफर्ट्स थे जो वो अपने फादर से गो थ्रू होने के लिए, अपने फादर से ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए जो एफर्ट्स लगाती थी, वो कैसे उसके रिजल्ट जो है वो कैसे है ख़राब हो जाता था, हमें ये चीज़ बताना है. Kezia used to be afraid of her father because her father talked to her harshly. One day her grandmother told her to make a pincushion to gift him on his birthday, which was approaching. देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपने चैप्टर में भी देखा था, इसके प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कि केजिया जो है वो बहुत ज़्यादा अफ्रेड रहती है अपने फादर से, क्योंकि उसके फादर का जो बिहेवियर रहता है वो हमेशा उसे बहुत ही मतलब सख्त बिहेवियर होता है, बहुत ही सख्त से उससे बात करते हैं और इसीलिए वो अपने फादर से हमेशा डरी हुई रहती है. और एक दिन उसकी ग्रैंडमदर उसको बोलती हैं कि अपने फादर के बर्थडे पे तुम पिन कुशन बनाकर गिफ्ट करो. केजिया टुक इट एन अपॉर्चुनिटी टू प्लीज़ हिम, और उसको लगा कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी क्यों, ताकि मैं अपने फादर के और क्लोज आ सकूं. सो सी स्टिच कॉटन क्लोथ 3 साइड एंड लुक फॉर द थिंग्स दैट कुड बी स्टफ्ड इनटू द स्टिच क्लोथ. देखिए वो क्या करती है, कॉटन का कपड़ा लेती है और उसको 3 साइड से सिलाई कर देती है और उसमें कुछ डालने के लिए, उसमें कुछ स्टफ़ करने के लिए ढूंढती है, ताकि उसको स्टफ़ करने के बाद वो चौथे साइड से उसको स्टिच कर सके. Soon she find out many sheets of paper. Actually, they contained her father's speech for the port authority. She tore them into pieces and stuffed her case. देखिए उसे कुछ नहीं मिलता है, उसे कुछ ऐसे पेपर मिलते हैं जो उसके फादर के पोर्ट अथॉरिटी के होते हैं, और उन पेपर को वो क्या करती है, पीसेस में तोड़ कर देती है और उसे अपने कुशन में स्टफ़ कर देती है. One day, when her father looked for the papers, he did not find them. After some time, he came to know that Kezia had torn them into pieces to make a pincushion. He got infuriated and beat her with a ruler. Thus, her effort to please her father resulted in displeasing him very much. देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, एक दिन उसके फादर जो है वो पेपर ढूंढने लगते हैं, और जब वो ढूंढते हैं तब वो पेपर उनको नहीं मिलता है. अब कुछ समय बाद उन्हें यह पता चलता है कि केजिया जो है उस पेपर को पीसेस में तोड़कर अपने पिन कुशन में स्टफ़ कर देती है. और जब यह बात उन्हें पता चलती है तब वो अपने बेटी को रूलर से मारते हैं, और इस प्रकार उसका जो एफर्ट होता है अपने फादर को प्लीज़ करने का, वो क्या हो जाता है, उसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव हो जाता है. Now see the second question. Kezia decides that there are different kind of fathers. What kind of father was Mr. McDonald? And how was he different from Kezia's father? देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपने चैप्टर में देखा था कि केजिया जो है वो यह सोचती है कि भगवान फादर बनाते क्यों हैं, सब फादर एक जैसे होते हैं. लेकिन एक दिन जब वो मिस्टर मैकडोनल्ड को देखती है तब उसे यह एहसास होता है कि नहीं, दुनिया में अलग प्रकार के फादर हैं. इसका आंसर हम देखते हैं. इन केजिया's ओपिनियन हर फादर वॉज वेरी हार्श. He did not take to her affectionately, but rather he used to speak to her strictly. देखिए केजिया का जो ओपिनियन था अपने फादर के प्रति बहुत ही नेगेटिव था. उसे यह लगता था कि उसके फादर जो हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही मतलब कड़ा स्वभाव है उनका. सो शी अवॉइड हिम, और इसलिए वो क्या करती थी, अपने फादर को अवॉइड करती थी. शी डिड नॉट वॉन्ट टू बी इन फ्रंट ऑफ हिम बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ हिम, और वह इसलिए उनके सामने नहीं आना चाहती थी क्योंकि वह उनसे हमेशा डरती थी. मोर ओवर हर फादर नेवर स्पेंड टाइम विथ हर, और उसके फादर जो हैं वो बहुत बिजी रहते थे, कभी उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते थे. मैकडोनल्ड फैमिली लिव्ड नेक्स्ट डोर टू हर हाउस, और उसके घर के सामने एक मैकडोनल्ड फैमिली रहती है. ऑन इवनिंग शी सॉ हिम प्लेइंग टैग विथ हिज चिल्ड्रन, और इवनिंग में वो क्या देखती है कि वो जो मैकडोनल्ड है, मिस्टर मैकडोनल्ड है, वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं. अ बेबी वॉज ऑन हिज शोल्डर्स एंड 2 लिटिल गर्ल वे हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट. देखिए एक बच्ची जो है वो उनके शोल्डर पे है, और 2 छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वो उनके कोट के पॉकेट के पास हैंग कर रही होती हैं. दे वर लाफिंग, और बच्चे हंस रहे होते हैं. Also she saw some boys turn the horse on McDonald and he tried to catch them, laughing all the time. मतलब वो क्या देखती है कि मैकडोनल्ड जो है अपने बच्चों के साथ बहुत ही हंसी मजाक कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं.
शी फाउंड देम फील फ्रेंडली विथ हर फादर। और क्या देखती है कि बच्चे जो हैं वो अपने फादर के साथ बहुत ही फ्रेंडली हैं। सो शी विश्ड इफ हर फादर वेर लाइक देम, इसलिए वो ये विश करती है कि काश मेरे भी फादर इनके फादर की तरह होते। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक इट इज लास्ट, यस। How does Kezia begin to see her father as a human being who needs her sympathy? देखिए केजिया जो है वो कैसे ये चीज़ को फील कर पाती है कि उसके भी फादर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह हैं। One night Kezia had a nightmare which made her too terrified। देखिए हम लोग ने चैप्टर में देखा हुआ होता है कि एक दिन केजिया के मदर के स्टमक में पेन होता है और उसकी मदर और ग्रैंड मदर हॉस्पिटल चली जाती हैं और घर पे सिर्फ केजिया और उसके फादर रहते हैं और मेड रहती है। और उस रात क्या होता है, केजिया को नाइटमेयर आता है, रात के जो सपने आते हैं वो सपने आते हैं उसको, और वो टेरिफाइड हो जाती है, बहुत डर जाती है। शी वॉज क्राइंग आउट ऑफ फियर, वो बहुत ही रो रही होती है। When she woke up, she found her father beside her bed with a candle in his hand। और जब वो डर के मारे रो रही होती है और अचानक से उसकी नींद खुलती है तो क्या दिखती है कि उसके फादर उसके बगल में खड़े हैं और हाथ में कैंडल लिए हुए हैं। He asked her what the matter was, और वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। When he came to know about her nightmare, he blew out the candle, bent down and caught up the child in his arm। और जब उन्हें यह पता चलता है कि वो नाइटमेयर देखिए रात के भयानक सपने देखी है, तब वो कैंडल को ब्लू कर देते हैं, मतलब बुझा देते हैं और उसे मतलब केजिया को अपने आर्म में उठा लेते हैं। कैरिड हर टू हिज बिग बेडरूम, और उसे अपने बेडरूम में लेकर चले जाते हैं। He laid her on the bed and pulled the covers up around her. Apart from this, he lay down beside her, और उसे अपने साथ लेकर बिस्तर पे सो जाते हैं। After some time, still half asleep, she crept close to him, snuggled her head under his arm and held tightly to his shirt. Now she felt comfortable। अब देखिए क्या होता है, कुछ समय बाद वो बहुत ही ज़ोर से अपने फादर को पकड़ लेती है, अपने सर को अपने फादर के बाजुओं में छुपाने लगती हैं, और जब वो उनको एकदम टाइटली पकड़ लेती है तब वो कंफर्टेबल हो जाती है। हर फादर टोल्ड हर टू रब हर फीट अगेंस्ट हर लेग एंड गेट देम वार्म। और उसके फादर क्या कहते हैं कि अपने फीट को मेरे पैर पे रगड़ो जिससे तुम्हें गर्मी महसूस होगी। Now Kezia realized that her father was not a horse, and she thought she realized that her father had to work all day long and got so tired that he could not play with her। देखिए अब केजिया को यह रियलाइज़ होता है कि मेरे फादर इतने हार्श नहीं हैं जितना मैं सोचती हूँ। मेरे फादर ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं, वो दिन भर काम करते हैं इसलिए थक जाते हैं और थकने की वजह से मेरे साथ खेलते नहीं हैं। She realized that her father wanted to understand his compulsion। देखिए अब क्या होता है, उसके वो ये चीज़ को रियलाइज़ करती है कि उसके फादर उसको समझने की कोशिश करते हैं। एट बॉटम ही वॉज वेरी गुड पर्सन। और देखिए उसको यह रियलाइज़ हो जाता है कि मेरे फादर जो है वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गया हो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए, और लर्नर स्क्वाड्स को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।